एग्जाम्पल्स के इस नए वीडियो में दोस्तों देखिए आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट देखिए अभी एचएससी बोर्ड का एग्जामिनेशन तो खत्म हो चुका है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट को देखिए बच्चों अभी बहुत सारा कंफ्यूजन है कि सर ये एग्जैक्टली इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है। सर इंप्रूवमेंट एग्जाम अभी 2026 का सच में क्या जुलाई में होगा, राइट। पैरेलली सर हमें बताइए कि सर इंटरनल एग्जाम क्या सच में होते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम वालों के लिए। सर क्या हमारा ओरल फिर से यहाँ पे होगा इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए, राइट। प्रैक्टिकल्स में सर क्या होता है, प्रैक्टिकल का क्या सर मुझे फिर से रिकॉर्ड बुक सबमिट करना होता है क्या, क्या प्रैक्टिकल्स में सर हमें अच्छे नंबर मिलते हैं क्या कॉलेज के तरफ से। तो देखिए बच्चों मैं कहूंगा ये वीडियो इंप्रूवमेंट एग्जाम जुलाई 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सारे डाउट्स देखिए बच्चों में यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। स्पेशली मैं कहूंगा जिनका ग्रुपिंग अब तक क्लियर नहीं हुआ है, जिनको लगता है कि सर मुझे बहुत कम नंबर आ रहा है, और आप में से किसी को लगता है कि सर नहीं मुझे रिपीट करना है, मुझे जेई मेंस एडवांस के लिए जाना है और बोर्ड में सर मुझे 75+ % चाहिए जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों मैं कहूंगा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल के लिए नए होंगे तो सबसे पहले जाके बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, सबसे पहला जो स्लाइड है आपके सामने देखिए इंप्रूवमेंट एग्जाम, यानी कि देखिए बच्चों इसको आप क्लास इंप्रूवमेंट स्कीम भी कह सकते हो, यानी कि जब आप फॉर्म फिलिंग करते हो तो सीआईए से ऑप्शन होता है बच्चों। तो देखिए क्लास इंप्रूवमेंट स्कीम इज फॉर स्टूडेंट हु हैव पास द मार्च 2026 एग्जाम। देखिए बच्चों ध्यान से सुनना, बट आर नॉट सेटिस्फाइड विथ देयर मार्क्स और हैवंट क्लियर दी 45% और 40% ग्रुपिंग। यानी कि आपका जैसे मैंने ग्रुपिंग का ऑलरेडी वीडियो बनाया बच्चों, यानी कि आपका पीसीएम में लेट्स से सपोज 135 से कम नंबर है, या आपके फिजिक्स केमिस्ट्री या स्पेसिफिकली मैं कहूंगा बायोलॉजी में अगर बच्चों बहुत कम नंबर है और आपका ग्रुपिंग नहीं क्लियर हो पा रहा है सीडी के एडमिशन के लिए बच्चों, तो डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देनी ही होगी। याद रखिए अगर आपका मार्च का अटेम्प्ट होगा तो डेफिनेटली बच्चों आप यहाँ पे एलिजिबल हो क्लास इंप्रूवमेंट के लिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या लिखा है, यू मस्ट अपियर फॉर ऑल सब्जेक्ट टू बी कंसिडर अंडर सीआईएस, राइट। ये बच्चों स्टेटमेंट को याद रखना है, इसका कंफ्यूजन मैं आपको बताता हूँ कहां पे दिक्कत आती है, ठीक है। यू कैन नॉट चूज जस्ट वन सब्जेक्ट टू इंप्रूव। यानी कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे कमेंट में मैसेज था कि सर मुझे लगता है कि मैं फिजिक्स में फेल होने वाला हूं, तो क्या मैं केवल एक फिजिक्स का ही इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकता हूं क्या, क्वेश्चन पेपर दे सकता हूं क्या। तो बच्चों देखिए अगर आप क्लास इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन को यानी कि अप्लाई करते हो क्लास इंप्रूवमेंट स्कीम को, तो सभी सब्जेक्ट को आपको फिर से रिपीट रीअपियर करना होता है। एग्जामिनेशन को आपको फिजिकली उसी तरीके से जाना होता है जिस प्रकार से आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन हुए थे अभी फेब और मार्च में। तो याद रखिए क्लास इंप्रूवमेंट स्कीम में बच्चों सभी सब्जेक्ट को आपको अप्लाई करना होता है, राइट। ये सबसे पहला आपका डाउट है, राइट। अगर आप कहोगे कि सर नहीं मुझे एक ही सब्जेक्ट में फेल हूं सर, मुझे मैथ में ये लगा है, तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में बच्चों आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम, राइट, या उस केस में आप कह सकते हो कि आपको एक कंपार्टमेंट एग्जाम उसको बोला जाता है बच्चों की, केवल एक सब्जेक्ट का आपको फिर पास करने के लिए वो एग्जाम देना होता है। तो क्लास इंप्रूवमेंट और सप्लीमेंट्री एग्जाम में देखिए बच्चों बहुत फर्क है, इतना याद रखना, ठीक है। इसमें देखिए अभी इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, राइट, हु कैन अप्लाई। देखिए पास स्टूडेंट वांटिंग हायर परसेंटेज, ठीक है, स्टूडेंट मिसिंग सीईटी ग्रुपिंग, स्टूडेंट विशिंग टू चेंज मार्कशीट। यानी कि देखिए बच्चों केवल 3 प्रकार के स्टूडेंट ही देखिए क्लास इंप्रूवमेंट के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहला जिसका ग्रुपिंग क्लियर नहीं हुआ है डेफिनेटली उसको इंप्रूवमेंट देना ही होगा। आप पास तो हो चुके हो बट जिसको जेई एडवांस के लिए 75+ चाहिए, डेफिनेटली उसको क्लास इंप्रूवमेंट स्कीम के तहत सभी सब्जेक्ट को रीअपेयर करके ओवरऑल स्कोर यहाँ पे इंप्रूव करना होगा। और लास्ट में मैंने क्या लिखा है कि मार्कशीट को चेंज कर रहे हैं, यानी कि वही कि आपको अच्छे नंबर चाहिए, अच्छे परसेंटेज चाहिए, तो नया मार्कशीट आता है। वो मार्कशीट का भी जो डाउट है नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्लियर करूंगा आपका। बस इतना जान लीजिए बच्चों, याद रखिए ये आपको क्लास इंप्रूवमेंट स्कीम है, सभी सब्जेक्ट के लिए देनी होती है, राइट। इसमें से दो चीजें हैं, अगर ग्रुपिंग नहीं क्लियर होगा तो डेफिनेटली सभी सब्जेक्ट को अपियर करना होगा, या ओवरऑल परसेंटेज को अगर आपको यहाँ पे बढ़ाना है बच्चों तो क्लास इंप्रूवमेंट केवल एक ऑप्शन आपके पास है। यहाँ पे देखिए एक नोट मैंने लिखी है बच्चों, ध्यान से सुनना, स्टूडेंट हु फेल्ड इन 1 और 2 सब्जेक्ट फॉल अंडर सप्लीमेंट्री, राइट, नॉट इंप्रूवमेंट। तो ये बहुत बड़ा डाउट था जो अभी मैंने कहा था। देखिए बच्चों सप्लीमेंट्री और इंप्रूवमेंट में बहुत बड़ा फर्क है, राइट। सप्लीमेंट्री किस लिए होता है, एक या दो सब्जेक्ट के लिए होता है, इंप्रूवमेंट सभी सब्जेक्ट के लिए होता है। मुझे लगता है ये डाउट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, इस पे मैंने देखा है बहुत सारे कमेंट्स थे आपके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर, ये प्रैक्टिकल ओरल्स और सबमिशन यानी कि इंटरनल्स के अंदर मुझे बहुत कंफ्यूजन है। क्या सर हमें एक इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स देने होते हैं क्या, क्या रिकॉर्ड बुक मुझे फिर से सबमिट करना होगा क्या। तो देखिए बच्चों इसके लिए तो कुछ ऐसा करेक्ट गाइडलाइन तो अब तक सीट यानी कि आपके एचएससी बोर्ड ने नहीं दिया है। एचएससी बोर्ड का डेफिनेटली नोटिफिकेशन आएगा आने वाले नेक्स्ट मंथ में, राइट, उसमें सारी गाइडलाइंस दी होती है। बट एक चीज याद रखना बच्चों, ध्यान से यहाँ पे मैंने लिखी है, देखिए
कैरी फॉरवर्ड यानी कि क्या लिखा है, देखिए फॉर द इमीडिएट जुलाई अटेम्प्ट द बोर्ड अलाउज यू टू कैरी फॉरवर्ड योर इंटरनल प्रैक्टिकल मार्क्स फ्रॉम मार्च 2026, राइट, यू ओनली गिव द थ्योरी पेपर्स। यानी कि इस केस में क्या होता है बच्चों, जुलाई का जो अटेम्प्ट इमीडिएटली होता है उस केस में आपके इंटरनल के नंबर डेफिनेटली यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, ये एक ऑप्शन डेफिनेटली है, राइट। दूसरा क्या होता है, जनरली अगर हम लोग इंप्रूवमेंट की बात करते हैं रीअपियर के लिए, if you feel internal practical marks were low, right, you can choose to reappear for them, right. However, you must inform your college during the form filling process, right. Most students choose carry forward to save time। यानी कि देखिए बच्चों दोनों ही चीजें हैं, आइदर यहाँ पे प्रैक्टिकल्स फिर से कंडक्ट होते हैं या फिर आपके जो प्रीवियस नंबर्स है इंटरनल्स के या प्रैक्टिकल्स के बच्चों वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं कहूंगा आने वाले 15-20 दिनों में देखिए बच्चों डेफिनेटली नोटिफिकेशन एचएससी बोर्ड की तरफ से आता है ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस पे सारी गाइडलाइंस देखिए बच्चों आपको क्लियर बताएंगे। और आपको जो इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म फिलिंग करना है, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन था उसी कॉलेज में जाके बच्चों देखिए आपको फॉर्म फिलिंग करनी होगी आपके 12th के इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि देखिए मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी लिविंग सर्टिफिकेट निकाल लेते हैं रिजल्ट के बाद में, बट आपको इंप्रूवमेंट को फिर से अप्लाई करना होता है, तो उस केस में फिर दिक्कत आती है। तो याद रखिए बच्चों, अगर इंप्रूवमेंट देना होगा, नंबर कम आ रहे हैं, तो उसी कॉलेज में रीएडमिशन लेना होता है इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए, राइट। इंप्रूवमेंट एग्जाम तुरंत होता है जुलाई में, तो इसके लिए दोनों ही ऑप्शन है। इसका क्लेरिफिकेशन मैं कहूंगा आने वाले आपके मार्च अप्रैल के जैसे नोटिफिकेशन आता है बच्चों, उसमें क्लेरिफिकेशन आएगा, तो निश्चिंत रहिए प्रैक्टिकल ओरल्स के लिए, राइट। आपका पूरा फोकस मैं कहूंगा इंप्रूवमेंट के लिए थ्योरी के ऊपर होना चाहिए। जितना बढ़िया थ्योरी करोगे देखिए बच्चों उतना बढ़िया आपका स्कोर यहाँ पे इंप्रूव होगा आपके जुलाई के लिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए पीटी एंड ईवीएस मार्क्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम योर कॉलेज रिकॉर्ड। 99% केसेस में कहूंगा मैं बच्चों, या मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, आपका प्रीवियस जो इंटरनल रिकॉर्ड होता है बच्चों देखिए वही यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। लास्ट में देखना बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, सर ये इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या सच में हमारे लिए हेल्पफुल है क्या, क्या इससे मुझे सर नुकसान तो नहीं होगा। यानी कि लेट्स से सपोज सर मुझे अगर मार्च में आते हैं 70% और मैंने इंप्रूवमेंट दिया और जुलाई में मुझे सर आ गए 60%, तो सर यहाँ पे क्या मेरा लॉस होगा। तो बच्चों याद रखना इंप्रूवमेंट में ये बेस्ट ऑफ टू नेट है, यानी कि ये फर्स्ट आपका स्कोर है, सेकंड, इस दोनों में से जो स्कोर आपका बेस्ट होगा उस स्कोर के साथ बच्चों देखिए आप जा सकते हो, ये आपके हाथ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निश्चिंत रहिए, देखिए इसमें आपके लिए सिक्योरिटी है बच्चों, देखिए सिक्योरिटी फॉर स्टूडेंट, इफ यू अपीयर फॉर जुलाई इंप्रूवमेंट एग्जाम एंड स्कोर लेसर मार्क देन मार्क्स, डोंट पैनिक। ये भी डाउट होता है कि सर नंबर कम आएंगे तो फिर नुकसान तो नहीं होगा क्या, निश्चिंत रहिए बच्चों, जो बेस्ट स्कोर होगा आपका वो मार्कशीट आपके साथ आप आगे लेके जा सकते हो आपके एडमिशन के प्रोसेस के लिए बच्चों, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। द बोर्ड कंसिडर्स द हाईएस्ट स्कोर एज वैलिड, योर ओरिजिनल मार्कशीट इज नॉट कैंसल्ड अंटिल यू एक्सेप्ट द न्यू वन, ठीक है। दिस इज अ नो रिस्क अपॉर्चुनिटी टू सेव योर इंजीनियरिंग एज वेल एज फार्मेसी सीट बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंप्रूवमेंट एग्जाम का, मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा ये फीचर्स है जो मुझे लगता है कि हर किसी स्टूडेंट के पता होने चाहिए बच्चों। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर वीडियो की सारी चीज आपको महत्वपूर्ण लग रही है तो जल्दी जाके चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और आपके जितने भी सारे स्टूडेंट्स होंगे बच्चों ये वीडियो जरूर मैं कहूंगा उनको आप शेयर कर देना, क्योंकि देखिए इस वीडियो में देखिए बच्चों मैंने बहुत माइन्यूट चीजें आपकी कवर की है जो मुझे लगता है कि हर किसी एस्पिरेंट के लिए, हर किसी इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। लास्ट में देखना और एक चीज क्या मैं कहना चाहूंगा, देखिए सर इसमें फिर अभी फॉर्म फिलिंग कब करना है, सर ये फॉर्म कहां से फिल करना है, तो देखिए बच्चों जनरली मई के एंड में आपका ये फॉर्म आता है इंप्रूवमेंट एग्जाम का, जिस प्रकार से आपने बोर्ड का फॉर्म फिलिंग किया था सेम उसी प्रकार से देखिए बच्चों आपको कॉलेज से फॉर्म फिलिंग करना है। जुलाई में एग्जाम होता है, रिजल्ट अगस्त में आएगा। अभी इसमें एक बहुत बड़ा दिक्कत है, सर अगस्त में अगर रिजल्ट आएगा तो इंजीनियरिंग का तो एडमिशन हो चुका होता है, सर कैप्रॉन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके होते हैं, फिर क्या मुझे इस साल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है क्या, क्योंकि सर अभी मेरा तो ग्रुपिंग क्लियर नहीं हो रहा है, मैं इंप्रूवमेंट तो दूंगा बट रिजल्ट तो लेट आता है। तो याद रखना बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको कॉलेज मिलेगा क्या, तो डेफिनेटली मिलेगा, बट याद रखना ऑलरेडी इंजीनियरिंग के कैप्रॉन स्टार्ट हो चुके होते हैं बच्चों, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है आपके लिए केवल दो ही, यानी कि आइदर इंस्टीट्यूशनल राउंड यानी कि आपके स्पॉट राउंड के लिए आपको अपेयर करना होगा, या फिर जो वैकेंट सीट्स होती है जिसको ए कैप सीट्स कहा जाता है, राइट, कैप सीट्स वैकेंट जो होती है उसको ए कैप सीट्स, यानी कि स्पॉट राउंड को और इंस्टीट्यूशनल राउंड्स के लिए डेफिनेटली बच्चों आप अप्लाई कर सकते हो लेट में, यानी कि लास्ट में, राइट। कैप राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो क्योंकि कैप राउंड के लिए इनिशियली ही आपका मार्कशीट का वेरिफिकेशन होता है और ग्रुपिंग क्लियर नहीं होता है, तो आप डेफिनेटली कैप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते हो बच्चों। तो याद रखिए अगर आपको ग्रुपिंग ही क्लियर नहीं है उसी केस में मैं कहूंगा फिर आपके लिए लास्ट ऑप्शन बचता है कि इंस्टीट्यूशनल राउंड, स्पॉट राउंड और कैप राउंड के लिए बच्चों डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो निश्चित रहिए इसी साल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा। क्या सर मुझे बेहतर ब्रांच मिल सकती है, कंप्यूटर साइंस आईटी जैसी मैं ब्रांचेस को अप्लाई कर पाऊंगा क्या सर,
तो बच्चों डेफिनेटली सीट्स वैकेंट होती है, बहुत अच्छी ब्रांच और अच्छा कॉलेज आपको मिल पाएगा, निश्चिंत रहिए। केवल हाँ डेफिनेटली कुछ जो ऑटोनॉमस कॉलेज है जिनके हाई कट ऑफ जाता है, जैसे सीओईपी है, वीजीटी है, वालसन सांगली, उस केस में देखिए डेफिनेटली बच्चों आपके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिस हो सकती है, क्योंकि देखिए आप इनिशियल फेज में ही देखिए बच्चों कैप राउंड में नहीं हो पाते हो, तो ये डेफिनेटली आपके लिए मैं कहूंगा यहाँ पे एक लॉस है। बट हाँ एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि और एक चांस आपको देखिए बच्चों यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड प्रोवाइड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इंप्रूवमेंट एग्जाम, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा फीचर है आप सबके लिए, ठीक है राइट। लास्ट में देखिए बच्चों और एक चीज है, देखिए एमएसटी सीटी के काउंसलिंग के लिए मैं कहूंगा एग्जाम्पल्स का चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखिए बच्चों काउंसलिंग का जो पूरा जर्नी है जिसके थ्रू आपको एक अच्छा बेस्ट कॉलेज और एक अच्छा ब्रांच मिलना चाहिए, उसके लिए मैं कहूंगा एग्जाम्पल्स की पूरी टीम और देखिए बच्चों मैं खुद आपको हेल्प करूंगा। तो मुझे लगता है आज के वीडियो में देखिए बच्चों मैंने सारे आपके जो इंपॉर्टेंट डाउट्स है रिगार्डिंग इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन मैंने यहाँ पे कवर किए बच्चों। इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट्स होंगे तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चों, राइट। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए ऑफिशियल नंबर है, उस नंबर पे भी आप मुझे कभी मैसेज या कॉल जरूर कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू सो मच।